इस संसार में हर मनुष्य कभी न कभी ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां सब कुछ निरर्थक लगने लगता है। हार सामने होती है, सपनों की धराशायी होती दीवारें, और भीतर एक मौन प्रश्न, क्या अब भी प्रयास करना चाहिए। यह पुस्तक ऐसे ही एक प्रश्न से जन्म लेती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय के सामने खड़ा था, भ्रमित, टूटा हुआ, भयभीत, तब उसके साथ खड़े थे श्री कृष्ण। पर उन्होंने उसे कोई जादू नहीं दिया, कोई आसान उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसे दिया प्रयास का अमर मंत्र। हार मत मानो, प्रयास करते रहो। यह केवल शब्द नहीं है, यह श्री कृष्ण का जीवन है। कैसे प्रयास तब भी किया जाए जब संसार विरोध करे, कैसे गिरने के बाद फिर उठना सीखा जाए, कैसे भीतर के राक्षसों से युद्ध लड़ा जाए, और कैसे मृत्यु के समीप खड़े होकर भी कर्म को छोड़ा न जाए। श्री कृष्ण की वाणी में छिपी प्रेरणा को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम समझते हैं जीवन की सबसे बड़ी विजय यह नहीं कि हम कभी न हारें, बल्कि यह कि हम हर हार के बाद भी उठकर फिर प्रयास करें। तो आइए चलें एक यात्रा पर श्री कृष्ण के साथ, जहां प्रत्येक मोड़ पर लिखा है, हार मत मानो, प्रयास करते रहो। द्वारका के राजमहल के शांत उद्यान में श्री कृष्ण एक वृक्ष की छाया में ध्यानमग्न बैठे थे। उनके पास अर्जुन, युधिष्ठिर और सुभद्रा भी उपस्थित थे। समय गहरा था, महाभारत युद्ध की छाया धीरे धीरे पास आ रही थी। अर्जुन का मन चिंता से भरा था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, कृष्ण, क्या मैं इस युद्ध को जीत पाऊंगा? मुझे भय है। मेरे ही गुरु, मेरे ही कुटुंब, मैं क्या कर रहा हूं? श्री कृष्ण ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, क्या तुम ये समझते हो कि सफलता केवल शक्ति से आती है? नहीं, सफलता आती है प्रयास से, निष्ठा से, और सबसे बड़ी बात, हार न मानने से। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसी कथा जो उस समय की है जब मैं स्वयं भी असमंजस में था। जब श्री कृष्ण बालक थे और वृंदावन में रहते थे, तब एक बार गोकुल में बहुत भीषण सूखा पड़ा। यमुना का जल घटता जा रहा था, पशु पक्षी तड़पने लगे थे, कृषकों की भूमि बंजर हो चुकी थी, गोपों की गायें भूख से मरने लगीं। नंद बाबा ने पंचायत बुलाई और कहा, अब केवल इंद्रदेव ही इस संकट को दूर कर सकते हैं, हमें उन्हें प्रसन्न करना होगा। श्री कृष्ण ने सब सुना और पूछा, क्या हम केवल देवताओं के भरोसे रह सकते हैं? गोप बोले, कृष्ण, हम प्रयास भी करते हैं, पर अंततः तो कृपा उन्हीं की चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि हम केवल कृपा की प्रतीक्षा करते रहेंगे और स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन ठहर जाएगा। कृष्ण अकेले यमुना किनारे गए। वहां जल का स्तर बहुत नीचे जा चुका था। श्री कृष्ण ने ध्यान लगाकर यमुना देवी से प्रार्थना की, हे यमुना माता, तुमने हमारे पाप भी धोए हैं, हमारी भूख भी मिटाई है, क्या तुम थोड़ी कृपा और नहीं कर सकती? यमुना देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स कृष्ण, मैं चाहती हूं कि मैं सबको जल दूं, पर मुझे पर्वतों से जल नहीं मिल रहा। जब तक तुम्हारे प्रयास पृथ्वी पर नहीं होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। कृष्ण ने समझा, प्रयास ऊपर नहीं, नीचे से शुरू करना होगा। कृष्ण ने गांव के सभी बच्चों को एकत्र किया और कहा, चलो हम खुद एक नहर बनाएंगे, हम पर्वत से पानी को गांव तक लाएंगे। सब हंस पड़े, ये तो खेल है। कृष्ण बोले, हाँ ये खेल है। कृष्ण बोले, पर खेल खेल में जब तुम प्रयास करोगे तो कुछ असंभव भी संभव होगा। बच्चों ने छोटी छोटी लकड़ियां, तिनके मिट्टी से एक मार्ग बनाना शुरू किया। दिन बीते, प्रयास चलता रहा। गांव वालों ने पहले उपहास किया, फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। पर्वत की बर्फ पिघली, जल प्रवाहित हुआ और नन्हे प्रयासों की बनी वह नहर पानी से भर गई। गांव में जल आ गया। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब मैं बालक था तब मुझसे भी सबने कहा था कि यह व्यर्थ है, असंभव है, पर मैंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। और याद रखो, जो प्रयास करता है उसे देवता भी साथ देते हैं। यमुना भी मेरे प्रयास से प्रसन्न हुई, न कि मेरी याचना से। कठिनाई कोई भी हो, उसका हल प्रयास में छिपा होता है। दूसरों की हंसी तुम्हारे साहस की परीक्षा है। छोटे प्रयास भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, यदि वे निरंतर हों। कृष्ण स्वयं भी बाल्यकाल में संघर्ष करते रहे और उनके अनुभव अर्जुन जैसे योद्धा के लिए भी प्रेरणा बने। कथा सुनने के बाद अर्जुन की आंखों में हल्का तेज आया, लेकिन मन अभी भी विचलित था। वह बोला, कृष्ण, जब तुम प्रयास कर रहे थे तब साथ थे बच्चे, प्रकृति और तुम्हारा निश्चल मन, परंतु युद्ध में मैं अकेला हूं। गुरु द्रोण मेरे सामने होंगे, भीष्म पितामह भी। जब पूरा संसार मेरे विरुद्ध हो जाएगा तब प्रयास से क्या होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके अधरों पर शांति थी, पर आंखों में ज्वाला। पार्थ, जब संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तब केवल एक ही सत्य तुम्हें आगे बढ़ाता है, आत्मा की आवाज। आओ मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं, उस समय की जब मैं स्वयं पराजित हो गया था।
राजसूय यज्ञ के अवसर पर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अग्र पूजा सर्वोच्च सम्मान देने का निश्चय किया। सभा में शिशुपाल भी उपस्थित था। जब श्री कृष्ण को पहला स्थान दिया गया तो शिशुपाल ने सभा में अपमान करना शुरू किया। वह चिल्लाया, यह कौन सा राजा है, इसने तो गायें चुराई हैं और अब इसे पूज्य बनाया जा रहा है। सभा मौन थी। बहुत से राजा शिशुपाल का साथ दे रहे थे। कृष्ण चुप थे। अर्जुन ने पूछा, तब क्या तुमने तुरंत प्रतिकार किया? श्री कृष्ण बोले, नहीं, मैंने 99 अपराध क्षमा किए। मैं जानता था कि यदि मैं उसी क्षण क्रोध करता तो मैं भी शिशुपाल बन जाता, परंतु मैं प्रयास करता रहा, शांत रहने का, समय के अनुकूल निर्णय लेने का। जब उसका 100वां अपराध हुआ तब मैंने सुदर्शन छोड़ दिया। कृष्ण की सीख, जब सब विरोध करें तब। पार्थ, श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से कहा, जब तुम सत्य पर हो पर पूरी दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी हो, तब तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है धैर्य और निरंतरता। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी नियत पर सवाल करेंगे, पर यदि तुम्हारा मार्ग धर्म का है तो प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। कृष्ण ने आगे कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि दुर्योधन के महल में रहते हुए भी विदुर कैसे धर्म पर अडिग रहा? सबके विरोध के बावजूद वह धर्म की बात करता रहा। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब सब चुप थे, लेकिन विदुर ने सभा में ललकारा, यह अधर्म है। लोगों ने उसे पागल कहा, नीचा कहा, परंतु क्या वह रुका? नहीं, सच्चा वीर वही है जो अकेला होकर भी धर्म के पक्ष में खड़ा हो जाए और उसके प्रयास समय आने पर धर्म के रथ को गति देते हैं। ठीक जैसे तुम युद्ध भूमि में द्रोण और भीष्म के विरुद्ध खड़े होोगे। जब संसार विरोध करे तो भी धैर्य, संयम और धर्म को मत छोड़ो। कभी कभी तुम्हारे प्रयास तुरंत फल नहीं देते, पर वे इतिहास रचते हैं। अकेला मनुष्य भी धर्म के पक्ष में अडिग खड़ा रह सकता है यदि उसकी आत्मा शांत और सत्यनिष्ठ हो। श्री कृष्ण स्वयं भी अपमान, विरोध और अकेलेपन से गुजरे, परंतु वे कभी भी प्रयास करना नहीं भूले। अब अर्जुन गहरे मौन में चला गया। उसके नेत्रों में अब भय नहीं, परंतु एक प्रश्न शेष था। उसने धीरे से पूछा, कृष्ण, मैं मानता हूं कि धर्म के लिए खड़ा रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन यदि मैं बार बार गिरूं, बार बार असफल हो जाऊं, कभी गुरु के सामने, कभी अपने भीतर की कमजोरी के सामने, तब क्या करूं? श्री कृष्ण ने एक श्वास लिया। उन्होंने पास की धरती से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, हे पार्थ, गिरना मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन हर बार उठ जाना यही आत्मा की विजय है। आओ सुनो एक कथा, मेरी अपनी यात्रा की, जहां मैं स्वयं गिरा, ठोकर खाई और फिर उठ खड़ा हुआ। जब श्री कृष्ण जन्मे थे तब वे कोई चक्रधारी देवता नहीं थे, वे एक शिशु थे, जन्म के साथ ही संकटों से घिरे। कंस ने उनकी हत्या के लिए असंख्य प्रयास किए। पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, बकासुर, हर बार संकट नए रूप में आया। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, मुझे बार बार मारा गया, हर बार मेरी मृत्यु की योजना बनी, हर बार मैं गिरा, कभी माँ की गोद से, कभी संदेहों से, कभी अपनों से, पर मैंने एक बात नहीं छोड़ी, प्रयास। जब पूतना आई, मैं शिशु था, मैंने रोते रोते भी जीवन के लिए संघर्ष किया। जब शक्टासुर ने रथ पलटा, मैंने पैरों से उसका अंत किया, और जब कंस ने 12 वर्षों बाद मुझे सामने बुलाया तो मैं हंसते हुए गया, क्योंकि अब मैं गिरकर उठना सीख गया था। अर्जुन का प्रश्न, पर हार तो हार है। अर्जुन बोला, परंतु कृष्ण, क्या तुम कभी हार गए थे? तुम तो नारायण हो। श्री कृष्ण ने पहली बार गंभीर होकर कहा, हाँ, मैं हारा था पार्थ, मैं हारा था उस दिन जब गोकुल छोड़कर मथुरा गया, मैं हारा था जब राधा पीछे रह गई, मैं हारा था जब द्वारका बसाकर भी शांति नहीं ला पाया, और अंत में जब यदुवंश आपस में लड़कर नष्ट हो गया, मैं हारा था। पार्थ, श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति गिरने और हारने से डरता है वह उठने और जीतने का अधिकारी नहीं होता। हार एक ठहराव नहीं, एक संकेत है कि अगला प्रयास और भी सच्चा होना चाहिए। और हर बार जब जीवन तुम्हें गिराए तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हें फिर से उठने का अवसर मिला है। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। अर्जुन का रथ, जिसमें श्री कृष्ण सारथी थे, पूरे युद्ध में अजेय रहा, पर जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, श्री कृष्ण नीचे उतरे और बोले, अर्जुन, रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन उतरा, कृष्ण भी उतरे। जैसे ही वे दूर गए, रथ में भयंकर विस्फोट हुआ, वह जलकर भस्म हो गया। अर्जुन चकित रह गया, यह कैसे हुआ? कृष्ण बोले, यह रथ पहले ही जल जाना चाहिए था, पर जब तक मैं उसमें था, मैं हर क्षण तुम्हें गिरने से बचा रहा। अब युद्ध समाप्त है, अब तुम्हें स्वयं चलना सीखना है, गिरकर, उठकर, बार बार। जीवन बार बार गिराता है, यह उसकी प्रकृति है। गिरने से डरना मूर्खता है, गिरकर उठना ही वीरता है। श्री कृष्ण स्वयं भी बार बार टूटे, पर वे रुके नहीं। हर हार में एक नई तैयारी छिपी होती है, अगले प्रयास की। अर्जुन अब शांत हो चला था।
पर एक प्रश्न उसकी चेतना में उठ रहा था। वह श्री कृष्ण की ओर देखते हुए बोला, कृष्ण, अब मैं समझ गया हूं कि गिरने से डरना नहीं चाहिए और हार में भी प्रयास छिपा है। परंतु एक बात और बताओ, क्या प्रयास केवल तीर कमान उठाना है या प्रयास वह भी है जो भीतर हो रहा है? कभी कभी मैं शस्त्र नहीं उठा पाता पर मन में युद्ध चलता रहता है, क्या वह भी प्रयास है? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पार्थ, बाहरी कर्म केवल अंश मात्र है, सच्चा प्रयास भीतर से होता है। वह साधना है, वह विचारों पर विजय है, वह अपने मोह, राग, द्वेष और भय से संघर्ष है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उस साधु की जो युद्ध में नहीं गया पर सबसे बड़ा योद्धा बना। महाभारत से वर्षों पहले की बात है। एक साधु हिमालय के एक गुफा में तप कर रहा था। राजा ने युद्ध के लिए सेना एकत्रित की और सब योद्धाओं से आह्वान किया, देश पर संकट है, आओ रक्षण करो। गांव के सब लोग साधु के पास गए और बोले, आप जैसे महात्मा को युद्ध में आना चाहिए, राष्ट्र के लिए यह तप किस काम का? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा, परंतु मैं ऐसा युद्ध कर रहा हूं जो इस युद्ध से भी बड़ा है। अहंकार के विरुद्ध, क्रोध के विरुद्ध और मोह के विरुद्ध। वर्षों तक वह साधु बैठा रहा, कभी भूखा, कभी ठंड में, कभी अकेला। उसके भीतर से आवाज आती, क्या तू कुछ कर रहा है? वह कहता, हाँ, मैं भीतर के रावण को मार रहा हूं, जो मुझे कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, जो मुझे उकसाता है बदला ले, जो मुझे रोकता है डर मत, क्रोध कर, मैं उसे जीत रहा हूं। युद्ध के बाद जब राजा विजयी हुआ और साधु के पास आया तो बोला, तुमने युद्ध में भाग नहीं लिया, फिर भी तुम सबसे विजयी हुए। तुमने अपने भीतर के शत्रु जीते जो हमारी तलवार नहीं जीत सकती। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर मुड़े और बोले, हे धनंजय, जब तुम युद्ध भूमि में खड़े होगे तब तुम्हारा सबसे बड़ा प्रयास बाहरी नहीं भीतरी होगा। क्रोध नहीं करना, मोह में नहीं बहना, बदले की भावना से नहीं लड़ना, यह सबसे कठिन प्रयास है। तुम्हारा शस्त्र तुम्हें विजय दिला सकता है पर तुम्हारा संयम तुम्हें महाविजयी बनाएगा। श्री कृष्ण ने एक रहस्यमयी कथा सुनाई। एक रथ में दो योद्धा बैठे थे, एक मानव और एक राक्षस। मानव ने बाहरी शत्रुओं को मार दिया, पर जैसे ही उसने विजय घोषित की, राक्षस उसके भीतर से उठा। वह था अहंकार, उसने सब नष्ट कर दिया। दूसरा योद्धा ऐसा था जिसने पहले अपने भीतर के राक्षस को मारा, फिर वह युद्ध भूमि में उतरा और शांति से युद्ध जीता। उसकी जीत टिकाऊ थी, स्थायी थी। सच्चा प्रयास भीतर से आरंभ होता है। बाहरी कर्म तब तक अधूरा है जब तक मन का शुद्धिकरण न हो। क्रोध, भय, मोह और अहंकार ये सबसे बड़े शत्रु हैं। जो उन्हें जीतता है वही सच्चा वीर है। अब अर्जुन शांत हो गया था, स्थिर। फिर भी एक अंतिम प्रश्न उसके अंतर में शेष था। वह श्री कृष्ण की ओर देखता है और कहता है, केशव, यदि सब कुछ समाप्त होता दिखे, यदि सामने मृत्यु हो, पराजय सुनिश्चित हो, सब दिशाएं मौन हो जाएं, तब भी क्या प्रयास करना चाहिए? क्या प्रयास उस समय भी मूल्यवान होता है जब परिणाम तय लगते हैं? श्री कृष्ण कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, हे पार्थ, जब सब कुछ समाप्त होता दिखे, वहीं से सच्चा प्रयास शुरू होता है। प्रयास का मूल्य परिणाम में नहीं, आत्मा की गरिमा में होता है। आओ मैं तुम्हें अंतिम कथा सुनाता हूँ। मेरी मृत्यु की ओर बढ़ती द्वारका की कहानी। महाभारत समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने द्वारका में एक स्वर्ण युग रचा था, परंतु वह जानते थे अब अंत निकट है। यदुवंश धीरे धीरे अहंकार, मद और उन्माद में डूब चुका था। एक दिन एक विनोद के समय कुछ यादवों ने ऋषियों का अपमान किया। शाप मिला, यदुवंश नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने यह जाना और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई युद्ध नहीं छेड़ा, कोई रक्षा नहीं की। उन्होंने मौन प्रयास किया। श्री कृष्ण ने कहा, यदि यदुवंश को बचाने का प्रयास करूं तो मैं धर्म के विरुद्ध हो जाऊंगा। अब प्रयास ये नहीं कि मैं बचाऊं, बल्कि यह कि मैं शांति से विनाश को स्वीकार करूं और उसके भीतर भी धर्म की लौ जलाए रखूं। वे अकेले वन में चले गए। एक दिन एक बहेलिए के तीर से उनका शरीर घायल हुआ। वह मृत्यु थी, पर उस मृत्यु में भी कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने अंतिम क्षण तक प्रयास किया था। कभी शस्त्र से, कभी नीति से, कभी मौन सहिष्णुता से और अंत में त्याग और समर्पण से। अब अर्जुन निःशब्द था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, आपने तो मृत्यु को भी परास्त कर दिया। आपने सिखाया कि प्रयास का मूल्य परिणाम से नहीं, उसके भाव से होता है। श्री कृष्ण की अंतिम वाणी। हे पार्थ, जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाएं, जब हार सामने खड़ी हो, तब भी एक द्वार सामने खड़ी हो, खुला रहता है, प्रयास का, क्योंकि वह प्रयास ही आत्मा का संगीत है। मृत्यु भी उसे नहीं रोक सकती। प्रयास का मूल्य तब और बढ़ जाता है जब अंत समीप हो। सच्चा वीर वह है जो नतीजों से नहीं,
अपने कर्तव्य से बंधा होता है। श्री कृष्ण ने अंत समय तक निष्ठा, समर्पण और धर्म का पालन किया और यही अंतिम प्रयास उन्हें अमर बना दिया। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता, वह आत्मा की पहचान है।